देखिए ब्लॉगिंग का काम, मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो ट्रेनिंग का है। मैं ट्रेनर हूँ बाय प्रोफेशन, ठीक है। अपनी कंपनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें अब सेकेंडरी मेरे पास ना टाइम नहीं होता, वरना इतने मुझसे ज़्यादा स्मार्ट लोग आपको पता है मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। बच्चे 15 साल के बच्चे भी बहुत अच्छा डाटा दे देते हैं अगर वो एक अच्छा इम्पैक्ट को लेके चले इमेजिनेशन को। तो ब्लॉगिंग तो अब कोरोना की सिचुएशन आपको मालूम है, तो उसमें इंटरनेशनल एक टर्न आया है, ठीक है। बहुत बड़ा टर्न आया, तो लोग शिफ्ट हुए हैं ऑनलाइन पे। अब ऑनलाइन में बच्चे परेशान, यूथ परेशान कि भाई इतनी एनर्जी है कहाँ शो करें, तो वो ऑनलाइन आए। बहुत सारे लोगों ने, किसी ख़वातीन ने चैनल्स बना लिए कुकिंग के, टोटकों के, फिर बिजनेस के, फिर बच्चों ने, नौजवानों ने क्या किया कि अपना कोई ना कुछ इस तरह स्पीकिंग का शुरू कर दिया, कोई ना कोई टैलेंट। तो यूथ के लिए ख़ासतौर पे कोरोना के सिनेरियो में जो आपने पूछा, ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब ये बेस्ट हैं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन है, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अराउंड यू कि आप मोबाइल उठाएंगे, पूरी दुनिया मौजूद है, ठीक है। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पुराने ज़माने में ऐसी एक्टिव नहीं थी ना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी ना कि वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे आप पहले। तो अब बस अल्लाह ताला, मेरी एक दुआ है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, कि अल्लाह ताला जो है हमें अपने जो ईमान वाली बात है ना, ईमान की रोशनी, ताकत, बस वो हिम्मत दे, क्योंकि ये बड़ी अच्छी कौम है। जिस वो क्या कह सकते हैं, जड़ें जो है ना हमारी, वो 1947 वाली, वो जो जज्बा है जड़ों का, वो चीज़ हमारे अंदर चिंगारी है, लेकिन वो दबी हुई है, ठीक है। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो सामने आए। और जितनी भी यूथ सुन रही है, अभी मैंने आधी एक्टिविटीज़ बताई हैं, और मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ, यूथ खासतौर पर जो सुन रही हैं, ताकि वो मोटिवेट हों। और मैं एक ऑब्जर्वर भी हूँ, ठीक है। और मैं नोट कर रही हूँ कि कोयटा के कौन से एरियाज़ में लिटरली आई एम नोटिसिंग दैट कि सिगरेट एंड अलग बाकी ऊपर की जो चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है, कहाँ बढ़ रही हैं, कौन सी उम्र के बच्चे कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, कौन उसके पीछे होंगे। अब उसके देखिए, आप सामने नहीं आ सकते। आपने कहा ना, एक ऐसी फीमेल जो सामने नहीं आ रही, बट शी इज़ ऑब्जर्वर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई उनसे मिलता था, तो मैक्सिमम उनको गौर व फिक्र तदब्बुर करता हुआ पाया है, कि सोचते हुए, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो कि आपके आसपास क्या है, क्यों है। और सबसे पहली बात, अल्लाह ताला ने कहा, जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अल्लाह को पहचान लिया। सो अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो बन। क्या है, दिल की बात आपने कह दी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। बहुत सारी चीज़ें देखें, बहुत, क्योंकि मेरी वो लॉयर और वकालत और उससे भी ताल्लुक़ है, तो बहुत सारी चीज़ों की सज़ा है। कत्ल कर दो कि सज़ा है, कोई और काम कर दो कि सज़ा है। मेंटल टेंशन, टॉर्चर जो दे रहा है ना ख़वातीन को घरों में बैठ के, उसका कोई अज़ाला नहीं है, सिर्फ वो अल्लाह करेगा। बट अब आपने कहा ना ख़वातीन को क्या चैलेंजेस हैं, ख़ासतौर पे कोरोना की सिचुएशन हो गई, ठीक है। और ऑलरेडी जो हमारी जो पैटर्न्स है सोसाइटी के, जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, और वो किसी की पर्सनालिटी को मानना या एक्सेप्ट करना कि शी इज़ अ वुमन, शी इज़ अ ह्यूमन, शी हैज़ हर ओन लाइफ, शी हैज़ हर ओन ब्रीथ्स टू टेक, ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं, अभी तक नहीं हो रही, ठीक है, नहीं हो पा रही। और टैलेंटेड फीमेल आ भी जाती है तो शायद एक जेलसी फैक्टर भी होता है, कोई किसी को आगे जाने नहीं दे रहा होता। बिल्कुल, ये तो प्रोफेशनल है ना। मैं तो अभी आपको ग्राउंड लेवल पे रख रही हूँ। ग्राउंड लेवल पे ही इतना टेंशन, डिप्रेशन है ख़वातीन के। बहुत सारी सुन के हाँ बोल रही होंगी, मुँह हिला रही होंगी, और उनको पता चल रहा होगा कि वाकई वी कैन नॉट टॉक। अब लोग थीसिस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, थीसिस, रिसर्चेस, पूरे कंसल्टेंसीज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकली तो आपने आपको बहुत कंफर्ट कर दिया। देखिए, एसी लगा हुआ है, लाइटें लगी हुई हैं, रोशनी है, कोई हर चीज़ का एक पैकअप है, ठीक है। पुराने ज़माने में होते हम किसी सहरा में बैठे होते, ठीक है, वहाँ से बोल रहे होते सैटेलाइट से, ठीक है। तो हमने फिजिकली तो बहुत कंफर्ट दे दिया, बट वी आर लेकिंग मेंटल कंफर्ट, ठीक है। तो ख़वातीन पे वापस आती हूँ। अब उस लेवल पे, ग्राउंड लेवल से उठ के एक प्रोफेशनल लेवल पे जहाँ पर एक ख़वातीन का, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता दूँ, कम से कम 15 NGOs तो मैंने काम किया होगा, ठीक है। सो हर एक का, उसमें मेरी जो एक इंटेंशन थी वो लर्निंग थी। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग कल्चर होता है, उनकी थॉट होती है, उनका विजन होता है, उनका काम करने का तरीका होता है। तो हर जगह से सीखा, हर चीज़ को देखा, ऑब्जर्व किया। तो वहाँ भी हरासमेंट भी है, ठीक है। अब वो मेंटल हरासमेंट कहें, अब वो फिजिकल कहें, ठीक है, सोशल कहें, है हरासमेंट है, बिल्कुल है। घरों के लेवल पे है, वो नहीं बोल सकते। ये सारे आपने सवाल किया है आसिम, के ख़वातीन को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। फिर वो बड़ी हिम्मत करके अपनी लाइफ से, दुनिया से लड़के, घर वालों से लड़के, वो जब सामने आती हैं, सो उनको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या चाहिए? अगर आप किसी को, अब ये ख़ास तौर पे मैं मेल्स को मैसेज दे रही हूँ, किसी के लिए कोई सहारा नहीं बन सकते हो,
महरम के तौर पर हलाल, ठीक है, सिर्फ 2 रास्ते हैं, हुसैन का यजीद का, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, हलाल रास्ते पे अब मीडिया बहुत बढ़ गया है, अब गुनाह आपके सामने है, बस आपने टच करना है। ये बहुत ख़तरनाक इस वक्त चल रहा है, बहुत ख़तरनाक। आपका ईमान को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। जैसे आप किसी बच्चे को छुपा के रखते हो ना धूप से, गर्मी से, और कि उसको हवा ना लग जाए, आपने ईमान को ऐसे बचा के रखना है। बेहयाई सामने है बच्चों के, यूथ के, ठीक है, और गुनाह सामने है, कोई भी है, जो बच्चा हो कि बूढ़ा हो, सामने है। अब ख़वातीन से मैं इस चीज़ को रिलेट करती हूँ। जब आपकी इंटरेक्शन हो रही है ना कहीं ऑफिशियली उन ख़वातीन से, कहीं काम कर रही हैं, एक तो उनके बारे में राय बुरी बदगुमानी ना करें, एक चीज़। दूसरा, अगर उनके साथ पॉजिटिव नहीं कर सकते तो नेगेटिव करने का तो हक ही नहीं है। खामखाई में आप हुकूक के लिए बाद में पकड़े जाओगे, अल्लाह क्या, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पूछा है इसका कोई जवाब नहीं है लेकिन 3 लेवल्स है। एक तो आपका अपना वो जो मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, आप कमरे में बैठे हो, नहीं निकल सकते बाहर, इजाज़त नहीं है, ठीक है, कमरे में बैठे हो, नेट है, फैसिलिटी है, क्योंकि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। आप लोगों के एक्सपीरियंसेस देख रहे हो ना बैठ के, जैसे किताब आपको पूरी दुनिया में घुमा देती है, किताब जब आप पढ़े होते दुनिया में घूम जाते हो आप पूरा। पहले अपने आप को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। जब तक अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, अपने आप को नहीं जानोगे ना, दुनिया नहीं जानेगी। फॉर एग्जाम्पल XYZ, कोई ज़ारा सुन रही है मैं, ठीक है, कोई साइमा सुन रही है मैं, तो साइमा आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगी ना, तो साथ वाला जो आपके इर्द गिर्द फिजिकली है वो भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब वो नहीं करेगा तो 3rd लेवल पे बाहर निकलोगी, वो भी नहीं करेंगे। तो पहले अपना टैलेंट पहचानना है। दूसरा, एहतियात क्या है कि वो कहते हैं ए तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो परवाज़ क्या है? ईमान की परवाज़ है। जहाँ लगे आपको आपका काम नहीं बन रहा, टर्न योर वे, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना, अल्लाह जाएगा। एक हाथ में अल्लाह का हाथ रखें, ठीक है, एक हाथ में दुनिया का हाथ रखें। जो आपका काम है फला फला, आप कहीं जाते हैं, किसी NGO जाते हैं, किसी कोई काम करवाना है आपने, किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाती हैं वगैरह, आपको चैलेंजेस दरपेश हैं, हर किस्म के एटीट्यूड के, माइंड लेवल के और एजुकेशन लेवल के मौजूद हैं। अब देखना है कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो अल्लाह का हाथ आपके हाथ से ना जाए, बाकी काम हो ना हो, तो वो उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ख़वातीन को अगर कोई कहीं भी चैलेंजेस दरपेश हों, कोई हरास करे, इमोशनली करे, फिजिकली करे, तो वो उसको शट अप कॉल दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले आपने अपनी रिस्पेक्ट करनी है। यूथ का जो जिस तरह नेट एक पिछले 20 सालों में नेट, इंटरनेट और मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, ये सब जानते हैं। अब लर्निंग तो है, लेकिन वो लर्निंग एक कमरे में बैठ के है, तो वो एक्सपोजर जो जाके होता था, जो हिम्मत करते थे, जो सीखते थे, जो गलतियाँ करते थे, वो नहीं हो रहा, वो बच्चों को अब नहीं मिल रहा आजकल के बच्चों को। तो सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो मार्केटिंग का आप हर एक जान रहा है, और ये भी पता है कि जॉब हर एक को नहीं मिलने वाली, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ठीक है ना। तो हर एक ने अपना टैलेंट एक्सप्लोर करना है कि मैं किस में अच्छा हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब जो भी इंटरेस्ट होगा, फीमेल है कुकिंग का है, ड्रेसिंग का है, कोई फैब्रिक का काम है, मेल है भी मैं टीचिंग अच्छी कर सकता हूँ, मैं ट्यूशन अच्छी दे सकता हूँ, मैं कोई चीज़ कंपोज कर सकता हूँ नेट पे, मैं कोई ऑनलाइन काम कर सकता हूँ, मैं डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ कुछ। तो अब स्पीकिंग का ताल्लुक इन प्रोफेशनलिज्म से और मार्केटिंग से कैसे है कि मार्केटिंग सारी है ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन, ठीक है। जब बोलोगे नहीं, वर्ड्स नहीं होंगे तो बोल नहीं सकोगे, बोलोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ना अपने आप को पहचानोगे ना दूसरे को पहचान सकोगे, ठीक है। तो फिर ये प्रोफेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बोलना, आपके वर्ड्स, आपका कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आप धक्के खाओगे और आप ख्वार होगे और आप निकलोगे घर से बाहर और आप मेहनत करोगे। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे एक HR की थ्योरी है, SWOT एनालिसिस, SWOT, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़। एक पेज लें, वाइट पेपर, उस पर क्रॉस मारें। क्या बनाएं? क्रॉस नहीं, स्लैश नहीं, आपने एक 4 खाने बनाने, कर लिया। आपने लिख लिया SWOT, एक वर्ड लिख लिया। स्ट्रेंथ लिख लें एक कोने में, एक ने में अपॉर्चुनिटीज़ लिख लें, और एक में थ्रेट्स लिख लें कि क्या क्या आपके रास्ते में रुकावट है, मुश्किलात हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अपॉर्चुनिटी आपकी एज भी होगी, याद रखिएगा, अगर आपके पास एज है तो वो भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फाइनेंशियल है, वो भी एक, वो स्ट्रेंथ में आएगी, ठीक है। फिर अपना एक उस पेज के पीछे अपना सारे इंटरेस्ट लिखें। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये भी बनना चाहता हूँ, मैं ये भी बना। एक हो सकता है बंदा 4-5 चीज़ें करना चाहता हो, और ठीक है, उसका हक है, उसकी लाइफ है। हो सकता है वो दूसरे बंदे से ज़्यादा टैलेंटेड हो, वो एक में नहीं 5 चीज़ों में एक्सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अपने आप को डीमोटिवेट या अंडर एस्टिमेट ना करें, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके अपने खौफ हों, कुछ छोटी छोटी सी हमारी साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं।
जो आपके खौफ हो उनको एक कागज़ पे लिख लें, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊँ, मेरी एज ना गुजर जाए, मेरी एज ना गुजर जाए। वो एक अक्सर फिल्मों में इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, उसको ऊपर से जहाज़ बना के उड़ा दो, उसको आग लगा दो, किसी ने तंग किया दिल तोड़ा, उसका नाम लिखो, आग लगा दो, उसकी तस्वीर आग लगा दो। इस तरह की एक्टिविटी से बड़ा मज़ा आता है, फ़र्क पड़ता है। तो अपने साथ वो जो एक डर हो अपने अंदर के खौफ हैं, ठीक है, सिर्फ खौफ, पता है जब अल्लाह का खौफ आता है ना तो सारे खौफ मिट जाते हैं, दुनिया दीन की, हर चीज़ के, बाहर के, सब के खौफ। आपने देखना है कि अल्लाह ने आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी है। आपने अल्लाह ताला से ये जो एक मेरा ख्याल है व्हाट्सएप पर कॉल अल्लाह ताला की भी शायद होती होगी, ठीक है, वो इंसान की अपना तरीका है, वो कैसे बात करे कि या अल्लाह भाई, या अल्लाह क्या कर रहा है, या डिफरेंट आप अल्लाह आपका है, आप जैसे भी बात करो उससे, ठीक है।